सभा के अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई कॉमरेड दिलीप सिंह जी, भाई सुरेंद्र मलिक जी, हमारे बड़े भाई किसान आंदोलन में हमारे गाइड इंद्रजीत जी, भिवानी में जय किसान आंदोलन को और हरियाणा में जय किसान आंदोलन को दिशा देने वाले भाई युद्धवीर अहलावत जी, किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाले हमारे इस इलाके के किसान नेता भाई विकास सीसर जी, और पूरे हरियाणा में तमाम सामाजिक मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे और तमाम दूसरे मुद्दों पर संघर्ष की प्रतीक बनी हमारी बहन जगमती सांगवान जी, भाई दीपक लांबा जी दादरी से आए हैं, पीछे राजेंद्र भाई दिख रहे हैं मेरे को, और तमाम हमारे दोस्तों, साथियों, सहयोगियों। आप सबके सामने कोई लंबी स्पीच देने का मतलब नहीं है। लंबी स्पीच तो आप जाके आगे पब्लिक को दोगे। ये तो हमारे साथियों की बात है। मैं बस एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो भिवानी का चुनाव है, ये हरियाणा की 90 सीटों में से सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है। ये इससे ज्यादा बहुत बड़ा महत्व है भिवानी की सीट का। जब ये घोषणा आई मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस ने भिवानी में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष को सलाम करते हुए ये सीट सीपीएम के लिए छोड़ी है, तो मैंने कहा लो जी, अब इस चुनाव की अच्छी बोनी शुरू हो गई। अब ये चुनाव सिरे चढ़ेगा। महत्व इस बात का है, हमारे बीच मास्टर शेर सिंह जी आ गए। जब भी किसान आंदोलन में हमें जाना होता है तो मास्टर साहब की प्रेरणा, इनकी गाइडेंस के साथ ये आंदोलन चला है। जितने भी किसान सभा के साथी यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको एक विशेष रूप से सलाम करना चाहता हूँ। तमाम किसान सभा के साथी यहाँ आए, किसान आंदोलन चला, हरियाणा के किसानों ने बड़ा योगदान किया, बहुत संगठनों ने योगदान किया, किसी को मैं कम करके नहीं आंकना चाहता, लेकिन आपके किसान सभा के लोगों ने जितना निस्वार्थ और मर्यादा पूर्ण काम किया, वो रीढ़ की हड्डी बन गया इस किसान आंदोलन के। मास्टर साहब को देख के मुझे याद आ गई वो सारी बात। साथियों, आज इस देश में हम बहुत बड़े संघर्ष में लगे हुए हैं। संघर्ष है लूट के राज के खिलाफ, झूठ के राज के खिलाफ और फूट के राज के खिलाफ। ये जो इस देश का राज है, इसके तीन ही काम हैं। झूठ, दिन रात झूठ। ऊपर से शुरू होता है झूठ इनका, नीचे तक झूठ चलता है। इनका कोई नेता झूठ बोल रहा था, सोशल मीडिया पे झूठ चला रहा था, लोगों ने कहा भाई साहब लिखो कितना झूठ बोलता है। मैं कहा भाई इस बेचारे प्यादे को क्या जिम्मेवारी दें, जब इनका ऊपर वाला ही इतना झूठ बोलता है तो नीचे वाले को क्या दोष दिया जाए। दिन रात झूठ बोलने का काम इस देश में, लूट का राज। रोज कोई ना कोई नई खबर आती है कि इस देश को लूटने की क्या साजिश बनाई है। पहले इनका मित्र अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता था। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में यूनिट लगवाई, कहा यहां कोई काम ना है, चिंता ना करो, सारी बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करेगा। बांग्लादेश में फोन कर दिया कि इसको कॉन्ट्रैक्ट देना है। अब बांग्लादेश की सरकार पलट गई। सरकार ने कहा हम जांच करवाएंगे कि कैसे दिया गया था इसको कॉन्ट्रैक्ट ठेके पे। अब अडानी जी की बिजली खाली, तो रातों रात इस देश की सरकार ने नियम बदला और कहा कि नहीं बांग्लादेश ना जाए, अब इंडिया में सप्लाई किया करेगा। रोज लूट का धंधा, रोज कोई ना कोई नई लूट की खबर आती है। इस देश को लूटने का काम जितना पिछले 10 सालों में इस सरकार ने किया है, किसी ने ऐसा काम ना किया होगा, इसलिए इसे लूट की सरकार बोलता हूं मैं। और सबसे बड़ा अपराध,
झूठ में लोग कहते हैं भाई साहब झूठ इतनी ज्यादा ना बोलते, लेकिन थोड़ी बहुत तो बाकी लोग भी बोला करें, ठीक है भाई। लूट में कहते हैं कि भाई पहली बार थोड़ा ही है, हाँ इनका पैमाना बहुत ऊंचा है, लूट पहले भी कम ज्यादा हुई है देश की। लेकिन अगर सबसे बड़ा अपराध इस सरकार का है तो ये कि इस देश में फूट डालने की सरकार है। जो काम अंग्रेजों ने किया था इस देश के साथ, फूट डालो और राज करो, वही फॉर्मूले पे ये सरकार चलती है। बस हर प्रदेश में फॉर्मूला बदल जाता है, कहीं मुसलमान दिखाई दे गया तब हिंदू मुसलमान, झारखंड में मुसलमान कम मिला तो वहां पे ईसाई आदिवासी और गैर ईसाई आदिवासी में झगड़ा, हरियाणा में 35-1, हरियाणा में सारे समाज को एक वर्ग के खिलाफ खड़ा करने का काम। और वही पड़ोस के उत्तर प्रदेश में, ये याद रखिए क्या क्या खेल होते हैं। हरियाणा में खेल ये है कि भाई सारे समाज को जाटों के खिलाफ खड़ा करो, और उत्तर प्रदेश में सबको यादवों के खिलाफ खड़ा करो। मैं चाहता हूं ये सच हम सबको पता लगे और ये सबको दिया जाए। ये पूरा सच जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि खेल ये है कि यहाँ भिवानी दादरी के यादवों को जाके बोलेंगे कि ना भाई इनको जाटों के खिलाफ खड़ा करेंगे, और कल और वहां उत्तर प्रदेश में खेल क्या, सबको यादवों के खिलाफ खड़ा करना। और मणिपुर में ना यादव ना मुसलमान ना जाट, तो वहां कुकी और मैतेई को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना। पूरे देश में आग लगाने का काम किया है, देश में फूट डालने का काम किया है, देश तोड़ने का काम किया है। इससे बड़ी गद्दारी कोई हो नहीं सकती। भारत मां के साथ, देखो मैं बार बार कहता हूं, अगर कोई मां है, घर में कोई बाहर का आदमी आए, रिश्तेदार आए, 2 बच्चों में झगड़ा करवाने की कोशिश करे, तो मां क्या कहेगी, पहले बच्चों को समझाएगी, बेटा जरा इससे खबरदार रहना, ये आदमी ठीक ना है। दूसरी बार दोबारा आए, दोबारा बच्चों में झगड़ा करवाए, अब मां बच्चों को नहीं समझाएगी, सीधा उसका कान पकड़ेगी, बाहर करेगी, कहे खबरदार आगे से मेरे घर में मत आइए। तो आप बताओ आज भारत मां की क्या धर्म बनता है। आज भारत मां जिसके बच्चों को दिन रात लड़ाने की ये लोग कोशिश करते हैं, वो भारत मां हमारी मां बन के आएगी। ये मेरे सामने मां बहन बैठी हैं, ये भारत मां है। हमारा ड्यूटी बनता है, कान से पकड़े, कुर्सी से बाहर इनको उतार दो। देश से बाहर तो नहीं निकालेंगे, कुर्सी से उतारना हमारा फर्ज बनता है इनको। तो झूठ की, लूट की और फूट की सरकार है, इसके खिलाफ इस देश में संघर्ष चल रहा है। और ये संघर्ष कोई एक पार्टी नहीं चला रही है, ये संघर्ष इस देश की तमाम ऐसे दल, तमाम ऐसी शक्तियां मिलके चला रही हैं जो इस देश को बचाना चाहती हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तमाम लोग पूछते हैं कि भाई साहब आपने तो कांग्रेस का जिंदगी भर विरोध किया है। सच बात है, हमने तो जिंदगी भर सड़क पे कांग्रेस का विरोध किया है। वो कहते हैं आज आप कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हो। मैं कहता हूं भाई इसलिए आ रहा हूं, अगर मेरे घर में आग लगाने की कोई कोशिश करेगा, उस वक्त मेरे को तो 2 ही तरह के लोग दिखाई देंगे। मेरे को 10-15 पार्टी दिखाई ना देंगी। एक पार्टी वो है जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रही है, और दूसरी पार्टी वो है जो पानी की बाल्टी लेके आई है। पानी की बाल्टी नीले रंग की है, पीले रंग की है, लाल रंग की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम हमें पानी की बाल्टी वाली पार्टी में शामिल होना है। आज इस देश को बचाने के लिए जो जो लोग हैं सब एक पार्टी हैं, और उस व्यापक एकता का प्रतीक है भिवानी की हमारी सीट। ये भिवानी की सीट इस बात को साबित करती है कि ये केवल एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, इस देश को बचाने की जितनी भी शक्तियां हैं ये उन सब की लड़ाई है। इसलिए बाकी सीटों पे तो लोग बुलाते हैं
यहाँ मैंने अपने आप को आमंत्रित किया। मैंने इंद्रजीत भाई कॉमरेड से कहा, कॉमरेड मेरी कोई ड्यूटी लगाओ, मुझे जरूर यहाँ पे बुलाओ, यहाँ पे मुझे आना है, ये मेरा इलेक्शन है। बाकी में आप कैंडिडेट के फोन का इंतजार करते हो क्या? मैंने कहा तो मेरे को आना है, क्योंकि ये लड़ाई, भिवानी की लड़ाई इस बात को साबित करती है। भिवानी की लड़ाई इस देश के किसान आंदोलन की इज्जत की लड़ाई भी है। जब पहले दिन हमने शाहजहांपुर में मोर्चा लगाया, 13 दिसंबर का दिन था, खूब सर्दी थी और हमारा स्वागत करने के लिए पहले दिन ही रात को बारिश भी हो गई। हमारे टेंट वेंट गए, भीग नीचे गए, गिर। लेकिन हमारे भिवानी के साथियों ने पहले दिन से वहां पे जो अड्डा जमाया, उन्होंने वहां पे एक अलाव जला दिया था जी, और वो 13 महीने तक गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, आंधी में वो आग ना बुझी। 13 महीने तक वो जली, तो ना ला दिया। हाँ जी। तो आज उसकी परीक्षा है। वो जो अग्नि वहां पे जली थी, वो आज हमें यहाँ जला के उसका संदेश लेके जाना है। वो जो आपके भिवानी के साथियों ने वहां पे डेरा जमाया था, आज उस किसान आंदोलन की परीक्षा है। हमारे भाई ओम प्रकाश जी, आओ भाई आओ। कमल भाई हमारे आए हैं, तो शाम से भी हैं, भिवानी से भी हैं, समर्थन करने के लिए आप आए हैं। अरे अरे भाई आओ आओ आओ। ये आपका चुनाव में जो हमसे छूट जाता है वो ये पूरा कर बस। नहीं, बहुत ईमानदारी की। अरे 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 भाई मैं इसीलिए किसान आंदोलन के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये भाई विकास सिसर यहाँ बैठे हैं, ये सामने दीपक लांबा बैठे हैं, सब 13-13 महीने ड्यूटी लगाने वाले साथी हैं अलग अलग मोर्चों के ऊपर। हमारे अलावत साहब बैठे हैं, पीछे राजेंद्र भाई है, तमाम और साथी बैठे होंगे, अलग अलग संगठनों के साथी हैं, सीपीएम के साथी नहीं है ये, लेकिन ये किसान आंदोलन के साथी हैं और कहते हैं ये सबसे गहरा काम है। और कॉमरेड ओम प्रकाश, किसान यहाँ कतलाना टोल पे, यहाँ किसान हमारे शाहजहांपुर वाले मोर्चे पे आपकी टीम थी जो सारा वक्त वहां खड़ी थी। तो आज मैं देश की बात तो करने आया हूं, साथ में एक व्यक्तिगत कर्ज उतारने भी आया हूं कि भाई आप लोगों की जो टीम थी, कॉमरेड ओम प्रकाश के नेतृत्व वाली जो टीम थी, उस टीम ने इस किसान आंदोलन को ताकत दी। और आज हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि किसान आंदोलन का सर नीचा ना होने दें, उसकी लड़ाई है यहाँ। तो साथियों, जैसा मैंने कहा, बहुत लंबी बात करने का यहां नहीं है। हरियाणा की पब्लिक ने तो अपना मन बना लिया है। किसी ने पूछा कि जी यहाँ क्या होगा, मैंने कहा यहाँ तो देखो पार्टियां वगैरह तो बाद में आ आएंगी, यहां तो जवान ने, किसान ने और पहलवान ने, इन तीनों ने तो इनको पछाड़ दिया पहले ही, बाकी तो इलेक्शन बाद में शुरू होगा। जवान, किसान बिल्कुल, एक बार अच्छे से हो जाए। करो आप करो। कॉमरेड ओम प्रकाश विधानसभा में जाएगा, जनता के सहयोग से, जनता के सहयोग से, जनता के सहयोग से। तो हरियाणा की पब्लिक ने तो मूड बना लिया है जी, है ना। यहाँ पे जवान ने, किसान ने, पहलवान ने, इन तीन मुद्दों ने तो चुनाव के शुरू में ही मूड बना लिया है। जवान की बात करना यहाँ इसलिए जरूरी है, ये जो बेरोजगारी की हालत हरियाणा में है और उस पे अगर कोई कसर बची थी तो अग्निवीर ये और लेके आए। ये जो अग्निवीर की स्कीम है, हरियाणा में हर साल 4-4.5 हजार फौज में भर्ती होती थी। अग्निवीर स्कीम आने के बाद दो असर हुए हैं, एक जो पब्लिक को पता है, दूसरा जो पता नहीं है। एक तो ये है कि जो पक्की नौकरी जाता था सिपाही, उसकी बजाय अब 4 साल की नौकरी हो गई है,
कच्ची ठेके की नौकरी हो गई है फौज की। और दूसरा ये कि हरियाणा से जो 4,500-5 हजार पक्की रिक्रूटमेंट हर साल होती थी, वो घट के अब 1/3 हो गई है, 1,500-2 हजार हो गई है हरियाणा में रिक्रूटमेंट। तो ये है, इसलिए जवान परेशान है। जो बच्चे रोज दौड़ा करते थे सुबह सुबह गांव के अंदर, सब घर बैठ गए हैं। जवान के साथ धोखा किया इन्होंने, किसान के साथ धोखा किया। इनकी मेंबर पार्लियामेंट कंगना रनौत ने कल कहा है, कल की बात बता रहा हूं, पुरानी बात नहीं, कि हम तीनों किसान कानून वापस लेके आएंगे। कल का स्टेटमेंट है, अरे गहरे का नहीं, इनके मेंबर पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है। अब जरूर हो सकता है आज शाम तक ये कोई ढकढकाव का काम करेंगे, नहीं, उनका व्यक्तिगत विचार है, ये है वो है। ना जी, कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने ये 3 काले कानून वापस लिए थे, तब भी उन्होंने नहीं कहा था कि कानून गलत है, कहा था मुझे समझाने में कमी रह गई। गेज मार के देखता ना किसान तेल कितना टंकी में। हाँ, ये करना रनौत का बयान गेज मार के देखना है, टंकी में चेक कर रहे कितना पेट्रोल है, कितना मामला चलेगा। ये वही है, आज तक इस सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि ये कानून किसान विरोधी थे। अभी तक ये कह रहे हैं हमारी तपस्या में कमी रह गई, किसान बेवकूफ है, उसको समझाने में हमारी कसर रह गई, बाकी कानून तो बहुत अच्छे थे। दोबारा उसी कानूनों को लाने की कोशिश होगी, क्योंकि ले दे के ये कॉरपोरेट खेती करवाना चाहते हैं। ऐसी खेती चाहते हैं जिसमें मालिक हो कंपनी और किसान हो दिहाड़ी का मजदूर, वो वाला काम करवाना चाहते हैं। तो जवान के साथ धोखा, किसान के साथ धोखा और पहलवान के साथ धोखा, वो सारा हरियाणा जानता है, सारा देश जानता है, और बताने की जरूरत नहीं है। इन तीनों ने पहले ही सेट कर दिया है, हरियाणा की पब्लिक ने मूड बना लिया है। मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा, मेरा पुराना धंधा है ना, भाई साहब बोल रहे थे सेफोलॉजी, तो वो किसी ने पूछा जी हरियाणा में क्या होगा, मैं कहा भाई मैं तो भविष्यवाणी करता नहीं, ना कुछ तो बताओ। मैंने कहा भाई 3 तरह का परिणाम आ सकता है। कहता अच्छा 3 तरह का परिणाम आ सकता है हरियाणा में, मतलब मामला खुला है। मैंने कहा हाँ जी खुला है, देखो, या तो बीजेपी के खिलाफ हवा है, या बीजेपी के खिलाफ आंधी है, या बीजेपी के खिलाफ सुनामी है। अब इन तीनों में से क्या होगा ये मुझे पता ना। 3 परिणाम आ सकते हैं, हवा है, आंधी है, सुनामी है, बस यही देखने की कसर है। लेकिन मेरे लिए एक सवाल फिर भी बाकी है। 8 तारीख को जब परिणाम आएगा, सब इलाकों का परिणाम आएगा, लेकिन मेरे जैसे इस देश में हजारों लाखों लोग हैं जो भिवानी के परिणाम की उम्मीद करेंगे, भिवानी के परिणाम की वेट करेंगे। भाई क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं चेरी ऑन केक। आजकल तो केक शेक चल गया ना हमारे यहाँ पे भी, उसके ऊपर रखते हैं लाल रंग की चेरी, मतलब सारे उसके ऊपर एक कंगूरा, एक मुकुट। हरियाणा में बीजेपी तो हारेगी हारेगी, लेकिन बीजेपी की हार और जनता की जीत के ऊपर जो मुकुट लगेगा वो भिवानी का हो, और वो जिम्मेवारी हम सब लोगों की बनती है कि हम ऐसा करें। जिंदगी भर हम सब लोग पब्लिक को जाके बताना है, जिंदगी भर सारी दुनिया कहती है भाई नेता ऐसा है, भाई नेता ये है, ये नेता लोग परवाह ना करते, बताओ मैं क्या करूं भाई, ये भी ऐसा वो भी ऐसा। लेकिन आज भिवानी की जनता के पास ऐसा कोई बहाना नहीं है। आज हमारे पास एक ऐसा साथी है, एक ऐसा उम्मीदवार है जो जनता के दुख सुख में उनके साथ दिन रात खड़ा रहा है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने तमाम तरह की मुसीबत झेली है। अगर ये आदमी विधानसभा में नहीं पहुंचेगा तो भाई किस तरह के लोग विधानसभा में पहुंचेंगे। आज हमारे पास वो बहाना नहीं है। ये सब संदेश हमें जनता के पास पहुंचाना है और एक बड़े बदलाव की यहां शुरुआत करनी है। मैं शुरुआत इसलिए बोल रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनके गुब्बारे में छेद तो हो गया, हवा तो निकल गई, लेकिन अभी भी दिल्ली में बैठे हुए हैं। जब हरियाणा से परिणाम आएगा
कि हरियाणा में तो विधानसभा चुनाव में जो लोकसभा चुनाव की हालत थी उससे 2 गुना ज्यादा खराब हालत हो गई। फिर महाराष्ट्र से खबर आएगी, जम्मू कश्मीर से आएगी, झारखंड से आएगी, तब जाके इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। अभी भी झूठ, लूट और फूट की सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। इसका डब्बा बंद करने के लिए सब राज्यों में शुरुआत होगी और आखिर में इस देश में एक नए किस्म का बदलाव आएगा। और इस देश में जो भाई साहब ने कहा, ये असली बदलाव जो है, असली संघर्ष जो इस देश में है, वो कमेरे और लुटेरे लोगों के बीच का संघर्ष, और उस संघर्ष की शुरुआत, उसका प्रतीक हरियाणा में भिवानी बनेगा। इसी उम्मीद के साथ और देश भारत जोड़ो अभियान जिसकी तरफ से मैं हूं, सिर्फ उस तरफ से नहीं, देश के तमाम जन संगठनों की तरफ से, देश के तमाम आंदोलनों की तरफ से, दलित का आंदोलन हो, आदिवासी का आंदोलन हो, किसान का आंदोलन हो, मजदूर का आंदोलन हो, आंदोलन हो, अल्पसंख्यक का आंदोलन हो, इस देश के हर प्रताड़ित वर्ग के आंदोलन की तरफ से, सब जन संगठनों की तरफ से और एक बेहतर हिंदुस्तान देखने वाले सभी नागरिकों की तरफ से मैं कॉमरेड ओम प्रकाश को और आप सबको पूरा समर्थन जाहिर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां से जो पूरे देश के लिए एक सुंदर खबर है।